हमें पवित्रता का खोजी बनना है। आज का जो टॉपिक है वो यह है कि पवित्रता के हम खोजी बने। संपूर्ण देश में, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें धर्म प्रधान देश माना जाता है। और हमारा देश में बहुत सारे लोग हजारों हजार मील लंबी सड़कों पर यात्रा करते हैं और लाखों लाख लोग पूजा स्थलों में जाते हैं और पूजा स्थलों में जा कर के वे लोग अपने आप को पवित्रता होने के लिए और पवित्रता की खोज करते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मठ में जाते हैं, कुछ लोग पूजा स्थल में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग मज़ार पर जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ लोग जो है गिरजाघरों में जाते हैं, कुछ लोग अन्य धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। और इस देश में बहुत से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उस पर भी मंदिर हैं, और छोटे बड़े पहाड़ हैं उस पर मंदिर पाए जाते हैं। और वहाँ पर ध्वजा फहराती है, अर्थात उस मंदिर का, उस वहाँ का जो ईश्वर है वहाँ उसका एक झंडा, पताका लगाया जाता है और वो फहराता है वहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि ये इस तरीके से हमारा देश में कई प्रकार की जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर लोग जाते हैं। और जो हिमालय से गंगा निकलती है वो कई एक प्रदेश को छूते हुए निकलती है, एक सांप की तरह रेंगते हुए हमारा भारत का अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश से, ज़िले से जुड़ी हुई होती है और वो उसमें से निकल आती है और अनेक प्रांत को छूते हुए वो जा कर के समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार से यमुना है और ब्रह्मपुत्र भी है, और ये नदियाँ भी इस नदी के तट पर भी बहुत सारे लोग हैं जो जा कर के स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा करके अपने पाप मोचन के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए लोग इन स्थलों में जाते हैं। और जाने के बाद में लोग अपने आप को पवित्र और शुद्ध होने का अनुभव करते हैं। और उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है, जब कार्तिक और माघ का जो मेला होता है उसमें भी लोग नहाने के लिए उसमें चींटियों के समान, जिस प्रकार से चींटियां एक झुंड बना करके चलती हैं एक के साथ एक, और उसमें चलते हुए वहाँ पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है हमारे देश का, भारत देश का लोग इन स्थलों पर जाते हैं एक कतार बना करके और एक उमड़ती हुई भीड़ के साथ में। और लोग 4:30 बजे कोई और उसके पहले ही स्नान करते हैं जा कर के, और स्नान करके वो लोग वहाँ से आते हैं। तो कई बार हमारा जीवन में ये दिखाई देती है, कई बार मस्जिदों से नमाज अदा की जाती है पवित्रता के लिए, कई बार मंदिरों में घंटियां सुनाई देती हैं, कई बार हम देखते हैं कि आज का समय में लोग जब यात्रा करते हैं, किसी स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाते समय लोग डीजे लेके जाते हैं और उसमें कुछ भक्ति गीत, कुछ उसके बाद में कुछ फिल्मी गीत, और इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, अपना आनंद मनाते हुए लोग जाते हैं। तो हर एक दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और हर एक शुक्रवार का दिन में लोग नमाज को अदा करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं लोग और नमाज को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ में भी रविवार को आराधना करते हुए बहुत सारे मसीही लोग भी रविवार की आराधना में शामिल होते हैं। और इन सब बातों को देखते हुए हमें मालूम होता है कि भारतवर्ष सचमुच में एक धर्म प्रधान देश है, और यहाँ के निवासी भी परमेश्वर का भय मानते हैं और धर्मी होंगे। और लेकिन वास्तविकता तो कुछ और दिखाई देती है। कब जब आप किसी आवश्यक कार्य को करवाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं,
तब वहाँ पर या बुकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, या रेलवे स्टेशन पर जो विंडो है वहाँ पर पहुँचते हैं, या राशन के लिए आप दुकान पर जाते हैं, या इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं, न्याय के लिए किसी न्यायालय में आप जाते हैं, और यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पर भी आपको झूठ और छल कपट और भ्रष्टाचार, व्यभिचार है, लूट खसोट है, और इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन बातों को एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर या डालने पर हमें नज़र आता है कि जगत के अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुखार बिंदुओं से कहा है कि मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 37 पद में कि मनुष्य के पुत्र के आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। और आज का दिन में क्या हो रहा है, नूह के समय में क्या हो रहा था और आज के समय में क्या हो रहा है। नूह के समय में भी लोग पाप में लिप्त हो गया था पूरी तरीके से, और पाप के ऊपर पाप करते जा रहे थे। आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो है दुराचारी और ढीठ और कई प्रकार के पाप में लिप्त हो चुका है, और पाप में पड़ करके वो कार्य कर रहा है। और उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका जब हम लोग 5 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है, निरंतर बुरा ही होता है। 6 अध्याय उसका 5 पद। तो ये नूह के समय में हो रहा था कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ विचार उत्पन्न होते थे वो बुरा ही हो रहा था। और तब परमेश्वर ने एक निर्णय किया था कि मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने उसके पहले संदेश दिया, लेकिन परमेश्वर के संदेश पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, और विश्वास न करने के कारण लोग क्या हो गया, नष्ट हो गया। आज भी हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की जो दुष्टता है वो कितनी हद तक गिर चुकी है। जिस प्रकार से आज हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अभी के हाल की घटनाएं हैं, और हम लोग पढ़ते हैं कोलकाता में जो हुआ, उस डॉक्टर के साथ में लोगों ने व्यभिचार किया, उसको मार डाला। और इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जो हम रोज़ अखबारों में और टीवी में और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और सुनते हैं। हमारा ये सब कुछ होने के बाद में भी, धर्म प्रधान होने के बाद में भी, हमारा देश में, हमारा भारत में आज लोग, और केवल भारत में ही नहीं लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी ये बातें दिखाई देती हैं। तो मनुष्य जो है धार्मिक बनने का ढोंग करता है, और धार्मिक बनता है, लेकिन वो धार्मिक बाहर से तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो फाड़ खाने वाला भेड़िया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, लोग भक्ति का भेष तो धारण करेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज लोग परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते हैं, उसकी भक्ति को तो धारण करता है लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानता है, अर्थात उसका डर और भय उसके अंदर नहीं पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की किताब और उसका 24 अध्याय 12 पद में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो प्रेम है वो अधर्म के बढ़ने के कारण वो ठंडा पड़ गया है। और आज का दिन में भी कुछ भी हो, मानवीय इन समस्त प्रयासों, परिश्रम और त्याग और उपवास और बलिदान से एक बात स्पष्टता से सामने निकल कर आती है कि मनुष्य के अंतः स्थल की गहराई में छिपी एक अतिरिक्त भूख और प्यास है, और वो है एक खालीपन। संसार की धन संपत्ति और मान सम्मान और सुख ऐश्वर्य इस भूख को तृप्त करने और खालीपन को भरने में असमर्थ है। मानव को इसकी तृप्ति और भरपूरी का जब कोई भी महापुरुष, महात्मा, गुरु या आश्चर्य कर्म करने वाला पुरुष कुछ हल बताता है, वह उसी को करने लग जाता है। और सृष्टिकर्ता
जिसने मनुष्य को उसकी माता के गर्भ में पड़ने से पूर्व देखा है और जिसकी पुस्तक में उसकी हड्डियों का जोड़ लिखा गया है, वह अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य के मन में परमेश्वर की खोज है। वह उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करता भी है, लेकिन वह अपने प्रयासों में असफल हो जाता है। इसी आत्मिक संघर्ष को समझते हुए उसने अपने शिष्यों से कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो आत्मा कई एक तरीके से हमारा और आपका तैयार है कार्य करने के लिए, लेकिन हमारा जो शरीर है वो दुर्बल पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शिष्यों को उसने शिक्षा दी कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हमारी आत्मा कई बार तैयार रहती है अच्छे काम करने के लिए, लेकिन शरीर जो है वो हमारा तैयार नहीं होता है कभी कभी। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो मनुष्य को बार बार उभारता है कि वह पवित्रता और धार्मिकता का खोजी बने और परमेश्वर की सामर्थ्य का और परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के दर्शन का खोजी बने, ताकि वो परमेश्वर के साथ में बना रहे। और न केवल परमेश्वर ही मनुष्य की पवित्रता को खोजी बनने के लिए उभारता है, लेकिन मनुष्य के अंदर स्वयं भी, उसके अंतरात्मा में भी अपने अंतरात्मा में वो ये चाहता है कि मैं पवित्र बनूं और एक पवित्रता का जीवन जीऊं। ये उसके अंदर एक प्यास होती है, एक उत्कृष्ट अभिलाषा होती है, उच्च कोटि की अभिलाषा होती है, और वो इन सारी चीज़ों के लिए वो संघर्ष करता है और संघर्ष का अनुभव करता है। और ये एक रस्साकसी का खेल जैसा है, आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन। तो आत्मिक जो जीवन है और शारीरिक जीवन है एक रस्साकसी के खेल के समान है। और ये हमें प्रार्थना, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, गवाही सुनने के लिए और गवाही देने के लिए और भजन कीर्तन करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उभारता है। लेकिन एक साइड जो है, जो शैतान है, वो क्या करता है, हमारे शरीर को, शारीरिक वासना को और अभिलाषा को, अत्याचार को और ईर्ष्या को, लालच को, कपट को वो जन्म देता है। और ये रस्साकसी के खेल जैसा बना रहता है हमेशा। और कभी कभी हम प्रभावशाली हो जाते हैं वचन के द्वारा, गवाही सुनने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, और हम परमेश्वर की ओर खिंच जाते हैं और शैतान को हम क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। और शैतान को जब पराजित कर देते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खुश हो करके हम परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। लेकिन तब शैतान हम पर शारीरिक वासना और अभिलाषा के का जो उसका ताकत है वो पूरी शक्ति के साथ में हमारे अंदर और आपके अंदर वो डालता है। और तब हम कई बार व्यभिचार में पतन की ओर चले जाते हैं और हम कई बार धराशायी भी हो जाते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम प्रेरित पौलुस की बातों को याद करते हैं। शायद प्रेरित पौलुस भी इन चीज़ों को जो आप आज का समय में अनुभव करते हैं, उन चीज़ों को उसने अनुभव किया था। और उसने कहा था, एक झलक उसने लिखा, पौलुस प्रेरित के जीवन में प्राप्त अनुभव की एक झलक हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं और देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, रोमियो की किताब 7 अध्याय 23 और 24 पद में, वहाँ पे पौलुस कहता है, मुझे अपने अंगों में एक भिन्न व्यवस्था दिखाई देती है, का बोध होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करती है और पाप की व्यवस्था को जो मेरे अंगों में है उसका बंदी बना देती है। हमारा शरीर में एक अलग व्यवस्था दिखाई देती है। आत्मा में जब हम चलते हैं तो अलग व्यवस्था दिखाई, शरीर में जब चलते हैं तो एक अलग व्यवस्था दिखाई देती है। और फिर उसके बाद में कहता है वो युद्ध करती है, व्यवस्था के विरुद्ध में युद्ध करती है। और फिर कहता है पाप की व्यवस्था जो मेरे अंगों में है उसका बंदी बना देती है। और तब मैं एक हताश, एक निराश और एक पराजित व्यक्ति की भांति चीख उठता हूँ। कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कई बार जब हम आत्मा में बने रहते हैं और ये शारीरिक मन हमारा विचलित करता है हमें और आपको, तब हम यही
कहते हैं, पौलुस के समान यही प्रार्थना में चिल्ला उठते हैं पवित्र बनने के लिए, पवित्रता का खोजी बने रहने के लिए, कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो मृत्यु का देह से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको छुड़ाता है। फिर इसके बाद में आगे कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होते हुए ना कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होते हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप की समानता में भेजकर, अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को पाप की समानता में भेजकर, पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर पाप को दोषी ठहराया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए पापी बन गया और पाप का व्यवस्था को अपने शरीर में उसने ले लिया। और हम बाइबल में इन स्थलों को कई बार पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, और शायद उनके ऊपर किसी को हम अच्छे से संदेश भी सुना होगा, लेकिन शायद यह भी संभव है कि हम स्वयं भी कभी कभी इस पर विचार किए होंगे और संदेश को सुने होंगे या किसी को संदेश दिया होगा, सुनाया होगा। लेकिन क्या आपने इस बात का भी अनुभव किया कि आपकी शारीरिक दुर्बलता के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कितना महान परित्याग करना पड़ा, और उसने अपने पुत्र को पाप की समानता में पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर, पाप की समानता में पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर पाप पर दंड की आज्ञा देनी पड़ी। और परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और उस पर दंड की आज्ञा दी गई। गलातियों की किताब 2:20 में पौलुस कहता है, जिससे कि मैं व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाऊं, व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाऊं। पाप, कौन सी व्यवस्था से? पाप की व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि पाप की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। इसलिए हमें और आपको आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर क्रूसित किया। तो गलातियों 2:20 में कहता है, जिससे मैं व्यवस्था की जिससे से कि मैं व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाऊं। क्या आपके जीवन में ये कार्य हो गया है? क्या आप व्यवस्था से स्वतंत्र हुए हैं? क्या आप पौलुस प्रेरित के साथ यह कहने के लिए तैयार हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है? क्या हम ये बात कहने के लिए तैयार हैं आज का समय में, आज का दिन में? अगर हम ये बात कहने के लिए तैयार हैं तो हम पवित्रता के खोजी हैं, जिसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। और पौलुस ने उस पवित्रता का खोजी बन करके वो प्रभु का खोजी बना, और वह इससे भी आगे बढ़कर कहता है कि ऐसा कभी ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर गर्व करूं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जाऊँ। तो पौलुस कहता है, मैं किसी और अन्य बात पर गर्व नहीं करता हूँ, घमंड नहीं करता हूँ, मैं केवल इस बात पर घमंड करता हूँ कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस संसार की दृष्टि में। तो हम और आप पवित्रता के खोजी बनकर प्रभु की महिमा कर सकें। तो पवित्रता के खोजी बनने में हमारा हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, और पवित्रता का खोजी बनने के लिए हमें कौन सी बाधाएं हमारा और आपका जीवन में आती हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी जो विकट समस्या है, सबसे बड़ी जो कठिन समस्या है या उलझन है, हमारा शरीर है। शारीरिक व्यक्ति के विषय में वर्णन करते हुए पौलुस कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को प्रकट करते हैं। तो पहली बात वो प्रकट करते हैं कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। इसके लिए जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 5 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं
लेकिन आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो यहाँ पे दो दो लोगों की तुलना की गई है, एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति। हम कौन सा व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति है या आत्मिक व्यक्ति है? शारीरिक बातें क्या, शारीरिक मनुष्य क्या करता है, वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, और जब वो शरीर की बातों पर मन लगाता है तो वो पाप की ओर जाता है और पाप करता है। प्रातः काल उठने पर जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले आपका मन कौन सा काम करने के लिए प्रेरित होता है या कौन सा काम करने के लिए चाहता है? बच्चों का वर्षगांठ हो, परीक्षा में उत्तीर्णता हो, नौकरी में सफलता हो, और बच्चे के जन्म के समय सर्वप्रथम आपका क्या विचार होता है? कुटुंबियों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों को दावत देकर मनाने या परमेश्वर के वचन में जाकर उसका धन्यवाद करने के लिए होता है। आपका आप शारीरिक मन शरीर की बातों पर जब मन लगाते हैं तो आप इन चीज़ों से अपने आप को दूरी बना लेते हैं, और दूरी बना करके क्या करते हैं कि आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वहाँ आप संसारिकता में खो जाते हैं, संसार के लोगों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजते हैं और सुबह उस समय में ऐसे समय में तो आप परमेश्वर के वचन पर को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज का समय में भी जब किसी का भी जन्मदिन आता है या बर्थडे होता है या शादी का सालगिरह आता है या और कोई परीक्षा का परिणाम आता है, तो संसार का लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, और एक जो आत्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसका जीवन में दोनों में अंतर पाया जाता है। यदि आप परमेश्वर का खोजी हैं और परमेश्वर का खोजी बन करके आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, तो शरीर पर की बातों पर आप मन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। और आत्मा की बातों पर मन लगा करके आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भजन करेंगे, स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे सुबह उठने के बाद में। लेकिन अगर आप शारीरिक व्यक्ति है तो आप जो है रिश्तेदारों को क्या बुलाना है, कुटुंबियों को बुलाना है, मित्रों को बुलाना है, क्या करने के लिए? आनंद मनाने के लिए, बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, ये उनका आनंद है। लेकिन एक मसीही का जो आनंद है वो, और वो पवित्रता का अगर खोजी है, तो वो इन सब के साथ में परमेश्वर को खोजता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। दूसरी जो बात है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के शत्रु हैं। रोमियो 8 उसका 6 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। 5 में हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लेकिन 6 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं और शारीरिक व्यक्ति होने का जीवन जी रहे हैं तो आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, और मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। जब आप रविवार को आराधनालय ना जाकर किसी शिकार गाह पे जाते हैं या सिनेमा घर में जाते हैं या आप परमेश्वर से शत्रुता प्रकट करते हैं, जब आप वेतन मिलने पर अपना सारा धन शराब पीने और खाने में और ओढ़ने पहनने में खर्च करते हैं, तो आप परमेश्वर को लूटते हैं, और इसलिए आप परमेश्वर से दूरी को बना करके रखते हैं, और परमेश्वर से दूरी बना करके हमें नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हमें और आपको क्या करना चाहिए कि हमें और आपको परमेश्वर के सन्मुख चलते हुए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना है। तो यहाँ पे बाइबल कहती है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप आत्मा में पवित्रता के खोजी हैं तो आप आत्मा पर मन लगाएंगे और आपका जीवन में शांति और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर लिखी है जीवन मिलता है। तीसरी जो बात है यहाँ पे
तीसरी बात है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक शारीरिक जो मनुष्य है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। रोमियो 8 उसका 8 में लिखा है, जो शारीरिक हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम शारीरिक मनुष्य हैं तो हम परमेश्वर को खुश खुश नहीं कर सकते हैं, या हम परमेश्वर का खोजी नहीं बन सकता है। आपको लेकिन परमेश्वर का खोजी बनना है और आपको परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन व्यतीत करना है। क्या आप भी सब कुछ करते हैं जो आपके मित्र का या सहकर्मी करते हैं? यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी करते हैं, भले ही वह आपका सिद्धांत और आपका विवेक और धार्मिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों ना हो। याद रखिए, एक मरी हुई मछली क्या करती है, वो पानी जिधर बहता है उसके ओर जलती है, लेकिन एक जिंदा जो मछली होती है और वो दूषित करते हुए जाती है पूरे पानी को, लेकिन एक जो जिंदा मछली होती है वो पानी का विपरीत दिशा में बहती है। आप यदि पवित्रता के खोजी हैं, परमेश्वर की पवित्रता का खोजी हैं और अपने आप को आप पवित्र बनाना चाहते हैं, तो आप जो है संसार में रहते हुए संसार के लोगों के साथ में आप नहीं बहेंगे, लेकिन आप उसके विपरीत दिशा में जाएंगे जहाँ पर आप पवित्र बन सकें परमेश्वर का दृष्टि में। तो इसलिए हमें और आपको परमेश्वर का दृष्टि में पवित्र बनने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। अब चौथी बात है, शारीरिक मनुष्य पर मृत्यु का भय बना रहता है। शारीरिक जो मनुष्य है वो मृत्यु का भय में बना रहता है, और यदि आपके अंदर भी मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है तो आप आत्मिक मनुष्य नहीं हैं। और इसलिए आत्मिक मनुष्य आपको बनने के लिए आत्मा पर मन लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे पढ़ रहे थे रोमियो 8 उसका 6 में, तो वहाँ पे लिखा था कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें और आपको जीवन और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करें और उसके अनुसार हम चल सकें। क्या आप दुख में, बीमारी के अवसर पर और परमेश्वर की शांति का जो वर्णन से बाहर है, क्या आप उसको खोजते हैं? क्या उसका अनुभव करते हैं? या शारीरिक मनुष्य थोड़े से तकलीफ जब होती है, उसे बीमारी होती है या दुख आने पर वो क्या करता है, बहुत बड़े ही बुरे तरीके से वो घबरा जाता है, और घबरा जाने के बाद में क्या करता है, वो रोता है, चीखता है, गुस्सा करता है और अपने आप को कोसता है, अपने भाग्य को कोसता है। और उसके साथ में डॉक्टर बदलता है। एक डॉक्टर के पास में जाता है तो वहाँ से नहीं रहे, उसे आराम मिलता है, तो दूसरे डॉक्टर के पास में जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास में जाने के बाद में उसे आराम नहीं मिलता है तो तीसरे के बाद में जाता है, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा। तो वो क्या करता है, शांति पाने के लिए, शारीरिक मनुष्य जो है शांति पाने के लिए क्या करता है, ये संसार में रहते हुए डॉक्टरों को बदलता है, लोगों को बदलता है, आज ये नहीं ठीक है तो कल वो नहीं ठीक है, परिवार को बदलता है। कई एक तरीके से लोग इस प्रकार का जीवन क्या करते हैं, बदलते हैं। और एक गीत है कि लोग चेहरे बदलते हैं लेकिन यीशु जीवन बदलता है। तो कई बार लोग अपना चेहरा छुपाने के लिए या अपना चेहरा बदलने के का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आया जीवन बदलने के लिए, ताकि हमारा और आपका जीवन बदल जाए। और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया, और जो और कोई नहीं दे सकता है, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है, कोई वैद्य नहीं दे सकता है, कोई किसी धर्म का पुजारी नहीं दे सकता है, और वो केवल यीशु मसीह दे सकता है अनंत जीवन। और इसलिए हम मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, और हम मृत्यु से पार होकर यीशु के साथ में चलते हैं, और हम शारीरिक मनुष्य नहीं बन सकते हैं। शारीरिक अभिलाषा ने हव्वा और आदम को पाप के अथाह गड्ढे में क्या किया, उसने डाल दिया, और डाल करके परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति से क्या किया, अलग कर दिया। और वो परमेश्वर की पवित्रता से अलग हो गए, जबकि परमेश्वर रोज उनसे मिलने के लिए आते थे, उनका हाल चाल लेते थे, लेकिन वे पाप में पड़ने के कारण परमेश्वर की पवित्रता से अपने आप को क्या किया, अलग कर लिया। एसाव ने जो शरीर के
शारीरिक पेट को भरने के लिए उसने क्या किया, अपने पहलौठेपन के अधिकार को बेच दिया। ये एक शारीरिक व्यक्ति था और एसाव, और उसने अपने अधिकार को एक थाली दाल के लिए और रोटी के लिए उसने क्या किया, बेच दिया। और आज भी लोग क्या करते हैं, अपने ईमान को लोग इसी तरीके से बेच देते हैं, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और थोड़ा सा सुख के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। तो अगर आप ऐसा है तो आप शारीरिक मनुष्य है, आप पवित्रता का खोजी नहीं बन सकते। लेकिन यदि आप पवित्रता का खोजी है तो आप अपने आप को बचा करके रखेंगे और आप अपने अधिकार को, अपने जीवन को आप बेचेंगे नहीं, परंतु अपने जीवन को आप प्राप्त करेंगे। सिमसोन के बारे में भी जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, तो सिमसोन में ने भी क्या किया, शारीरिक वासना में पड़ करके उसका तृप्ति के लिए दलीला की गोद में अपने आप को उसने क्या किया, समर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि उसने अपने प्राण को भी बाद में गंवा दिया। वो अलग बात है कि मरते हुए मरते दम उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझे इतना बल दे ताकि मैं अपनी दोनों आँख का बदला इन पलिस्तियों से ले सकूं। और वहाँ पर बाइबल में लिखा है, जितना उसने अपने जिंदा रहते हुए लोगों को नहीं मारा था, उस दिन उसने एक ही दिन में लोगों को वहाँ पे मारा। और उसके साथ साथ में उसने मृत्यु भी मांगी कि मैं भी इनके साथ में मर जाऊं। हो सकता है अगर वो मृत्यु नहीं मांगा होता तो वो शायद बच जाता, लेकिन परमेश्वर से उसने मृत्यु को भी मांगा और उसने परमेश्वर के द्वारा मृत्यु को भी प्राप्त किया। दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति होने पर भी अपने आप को बत्सेबा के सुंदरता में खो गया और उसकी सुंदरता में खो करके क्या किया, वो उसका जाल में फंस गया। और जाल में फंसने के बाद में उसने उसके साथ में व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के साथ साथ में उसके पति को मरवा भी डाला, हत्या भी करवा दिया। तो दो दो पाप उसने किया और उसने दो पाप करने के कारण वो क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। जबकि परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद था, लेकिन परमेश्वर के पवित्रता का वो खोजी नहीं बन पाया। उस समय कई बार मनुष्य जो है, विश्वासी भी ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाता है और वो अपने आप को अपवित्र कर लेता है और अपने आप को अपवित्र करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। जिसके कारण परमेश्वर ने दाऊद ने ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और तब उसने बाद में उसने प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर फिर से नया हृदय दे, नया हर मन दे, ना मुझे हर्षित कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, क्योंकि मैंने जो पाप किया है वो किसी मनुष्य के विरोध में नहीं परंतु तेरे विरोध में पाप किया है। तो हमें और आपको अपने पाप के प्रति क्या होना चाहिए, सजग होना चाहिए। शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य दोनों में अंतर होता है। दाऊद एक समय शारीरिक मनुष्य बन गया, लेकिन फिर जब वो अपने आप में आया, परमेश्वर के आत्मा में ने उसको उभारा, तो वो क्या हो गया, फिर से अपने आप को पुनर्जीवित किया। फिर से अपने आप को उसने परमेश्वर की ये पवित्रता की ओर उसने दृष्टि किया और परमेश्वर की पवित्रता का खोज किया। और उसने खोज करने के कारण वो परमेश्वर के साथ में हो गया। हनन्याह और सफीरा के बारे में भी हम लोग भी बाइबल में पढ़ते हैं कि हनन्याह और सफीरा ने भी थोड़े से धन के कारण उन्होंने क्या किया, शारीरिक मनुष्य बन गया, जबकि वो आत्मिक था। प्रथम शताब्दी की कलीसिया का वो विश्वासी था, विश्वासिनी थी। और दोनों ने क्या किया, अपने आप को एक ही दिन में अपने प्राण को गंवा दिया, अर्थात अपवित्र होने के कारण। अगर वही चीज़ उन्होंने कहा होता, हाँ मैंने इतने में बेचा था लेकिन इतना दिया है, इतना रखा हुआ है, तो अब वो जो है नहीं मरते। लेकिन उन्होंने शरीर पर मन लगाया, शारीरिक शरीर की आत्मा उनके जीवन में, शैतान की आत्मा ने काम किया और इसलिए उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। परमेश्वर का इनकार करने के कारण वो क्या हो गए, एक ही दिन में दोनों नष्ट हो गए। यहूदा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, जिसने 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहा, उसने भी क्या किया, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया और उसने पाप किया। परिणाम ये हुआ कि वो कुम्हार का खेत में गिर गया और वो उसकी हथेलियाँ फट गईं और वो वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त किया।
तो धन धन जो है हमें और आपको परमेश्वर से दूर करता है, शारीरिक मन जो है हमें परमेश्वर से दूर करता है। और शायद इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए पौलुस प्रेरित ने उनको जो पवित्रता के खोजी हैं लिखा, प्रभु यीशु मसीह को धारण करो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन ना लगाओ। रोमियो 13 का 14 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन ना लगाओ। हमें और आपको शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन नहीं लगाना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकें, उसकी पवित्रता की खोजी बनकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसी रीति से हम लोग पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद, तो यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। पत्रस यहाँ पे मसीहियों के लिए लिखता है, विश्वासी लोगों के लिए लिखता है कि हम इस देश में, इस प्रदेश में क्या है, परदेशी हैं और अजनबी हैं, यात्री हैं। इसलिए हमें क्या करना है, शारीरिक वासनाओं से अपने आप को दूर रखना है, जो आत्मा के विरुद्ध में क्या करती है, युद्ध करती है। तब 12 पद में लिखा है, अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो। ये आज्ञा है कि हमें अपने जीवन में जहाँ भी हम रहते हैं अपना चाल चलन को क्या करना है, उत्तम अर्थात अच्छा बना करके रखना है, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो हमें इस पवित्रता का खोजी बनना है, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में बने रहकर प्रभु की महिमा कर सकें। और इब्रानियों 12-14 में जो हमने पढ़ा था कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना परमेश्वर को कोई देख नहीं पाएगा। हम और आप क्या कर रहे हैं आज के समय में? क्या आप परमेश्वर की पवित्रता के खोजी बने हैं, या आप शारीरिक वासनाओं की तृप्ति के लिए मन लगाते हैं? हमें और आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में आप मत सोचिए कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आप गलती करेंगे, पाप करेंगे। यदि आप अपने बारे में सोचेंगे और प्रभु के बारे में सोचेंगे, तब आप पाप से बचे रहेंगे। इसलिए आपको अपने बारे में और अपने प्रभु के बारे में सोचना है और ये विचार करना है कि क्या मैं परमेश्वर की पवित्रता का खोजी हूँ या नहीं हूँ। अगर हम परमेश्वर की पवित्रता के खोजी नहीं हैं, तो हमें और आपको परमेश्वर की पवित्रता के खोजी बनना है। तो हमने देखा था इसमें कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की की बातों पर मन लगाते हैं। आप किन बातों पर मन लगाते हैं? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का शत्रु हैं। आप क्या परमेश्वर के शत्रु हैं? तीसरी चीज़ देखा था, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्या आप भी शारीरिक मनुष्य हैं? अगर तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। चौथी हमने देखा था, शारीरिक मनुष्य पर मृत्यु का भय बना रहता है। क्या आप मृत्यु का भय में हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है, और इसलिए यदि आप मृत्यु के भय में अभी हैं तो आप शारीरिक मनुष्य हैं। लेकिन आप यदि मृत्यु के भय से आप छूट गए हैं, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता है, तब आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर के पवित्रता के खोजी हैं, जिसके बिना आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो परमेश्वर करे कि आप परमेश्वर की पवित्रता के खोजी बन जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 14 पद के अनुसार कि आप उस पवित्रता के खोजी बने जिसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्रता का खोजी बनकर लोग प्रभु अपने आप को पवित्र कर सकें, शुद्ध कर सकें, और हर एक पाप से छुटकारा को प्राप्त करके आपकी ओर दृष्टि करके आपसे आशीष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।